बुआ कभी साथ नहीं छोड़ती है और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती है। बहुत अजीब है ना दोस्तों, जो दोगे वही लौट के आएगा, चाहे वो इज्जत हो या फिर धोखा। तो आइए इसी मोटिवेशन थॉट के साथ आज का न्यू ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग रेनू रियल लाइफ ब्लॉग्स पे। तो गाइस आप लोग कैसे हो? आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। शाम के हो रहे 7 और यहाँ मैं चाय बना रही हूँ शाम की। मेरे ससुर आ गए हैं तो मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ और अपने लिए चाय बना रही हूँ। तो मेरे जो ससुर है वो चले गए अपने रूम में, तो फ़िलहाल मैं यहाँ किचन में चाय बना रही हूँ और मैं उनको भी दे दूँगी। और ना डुगू का मुझे होमवर्क भी करवाना है, तो मैं सोच रही हूँ कि चाय भी पीते पीते ना मैं उसका होमवर्क करवा दूँगी। तो वो ट्यूशन है ना, ट्यूशन का होमवर्क रहता है, तो इसलिए मैंने कहा कि चाय भी पीती रहूँगी और साथ साथ उसको होमवर्क भी करवा दूँगी, क्योंकि दूसरे दिन ना वो कर नहीं पाता। तो यहाँ मैंने डुगू की ना चाय निकाल दी है थोड़ी सी, क्योंकि उसको भी पीनी है। जब तक मैं उसको होमवर्क कराऊँगी चाय भी ठंडी हो जाएगी। तो देख सकते हो ना, उसको मैंने यहाँ पे ना बिठा दिया होमवर्क करने के लिए। इतना दिन पे दिन शैतान हो रहा है ना ये, मैं क्या बताऊँ। जितना बड़ा हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा शैतान हो रहा है। इसकी शैतानी दिन। क्या है ये? कौवा। कौवा है वो? कबूतर। कहाँ से कबूतर? कहाँ से कबूतर? देखो ऐसे बनाओ, ऐसे। यहाँ बनाओ, कहाँ से कबूतर? B for boy, C for cat, B for dog, बी फॉर नहीं होता है, डी फॉर डॉग होता है। क्या होता है? D for dog, हाँ। E for elephant, एफ फॉर फिश, F for fish, यहाँ पर जी फॉर ग्रेप्स, G for grapes, H for hen, एच फॉर hen, हाँ। अभी मैं उसको ट्यूशन ही भेजती हूँ और ना मतलब घर में भी मैं थोड़ा बहुत पढ़ा देती हूँ और ट्यूशन भी भेजती हूँ, क्योंकि बच्चा ना पूरा दिन घर में रहता है ना, तो उस वजह से मैं सोचती हूँ कहीं वो मतलब बोर ना हो जाए। फिर ना मैं उसको ट्यूशन इसलिए भेज देती हूँ कि स्कूल नहीं जा रहा तो कम से कम 2 घंटे ट्यूशन में रहेगा तो कुछ सीखने को मिल जाएगा इसको। क्योंकि बच्चा जब बच्चों के साथ में रहता है ना, तो फिर वो इंटरेस्टेड दिखाते हैं सीखने के लिए। कभी कभी ना बहुत जिद करता है मेरे से कि मम्मा मुझे स्कूल जाना है, क्योंकि और बच्चे जब जाते हैं ना गली में तो उन सबको देख के बोलता है। हालांकि जो इनसे छोटे हैं वो भी जाते हैं। अभी मेरे बेटा ना 4 साल का हो चुका है, पूरा 5वें में लग गया है। तो मैं उसको झूठा दिलासा देती हूँ बार बार कि हाँ बेटा आप भी जाओगे, क्योंकि ना वो और बच्चों के जब देखता है ना कि मम्मा मुझे बैग चाहिए, मुझे ये बॉटल चाहिए, तो मैं उसको बस बोलती हूँ कि हाँ बेटा तू भी जाएगा। मैं अपने घर में भी ना अपने हस्बैंड को कितनी बार बोल चुकी हूँ कि इसके एडमिशन के लिए, लेकिन वो है ना कि बिल्कुल सुनते नहीं है। वो सिर्फ एक ही चीज़ कहते हैं कि अभी उसकी उम्र नहीं हुई, अभी उसे अभी से 5-4 साल का हुआ। मैंने कहा इससे छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं स्कूल। ला 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 लोरी, दूध की कटोरी, दूध में मसाला, न करे तमाशा। एक बात बताओ, सुनो सुनो। इधर बेटा, स्कूल जाओगे? स्कूल जाना है? नहीं, नहीं जाना? सही बोलो। हाँ, नहीं, नहीं। तो मैं यहाँ अपना मस्ती कर रहा है मेरे साथ और मुझसे कह रहा है कि मम्मा, मैं ट्यूशन की बात बता रहा है अपने, जो भी उसके ट्यूशन में होता है ना, कि मम्मा वो ये कह रहा था, वो मैडम उसको ये डांट रही थी। तो वो मैं सुन लेती हूँ इसकी बात, क्योंकि ना बच्चा होता है ना कि किससे कहेगा, तो वो मुझसे कह देता है। घर में और किसी से नहीं बोलता है, यहाँ तक अपने पापा से भी नहीं बोलता है। वो बताता है क्योंकि वो पहली बात तो उसके पापा के पास उसके लिए टाइम नहीं है बिल्कुल भी, कि उसके पास बैठे और 2 पल पूछे कि हाँ क्या हुआ था गैंग। पहली बात उन्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने उन्हें कितनी बार स्कूल के लिए बोला है भेजने को, तो वो ये कहते हैं कि अभी इसकी उम्र नहीं हुई है, अभी इसे 5 साल का हो जाने। मैं कहती इससे छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं स्कूल। तो फिर वो उनका एक ही बात निकलता है कि मेरे पास फालतू पैसे नहीं है मतलब स्कूल भेजने के लिए, नॉर्मल से जो मतलब प्ले स्कूल वगैरह नहीं होते उसमें भेजने के लिए। और मैं मजबूर हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है कि मैं अपने बेटे को खुद से भेज सकूँ स्कूल। तो मुझे ना हेलो गाइस, मम्मा ने खाना खाया है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरी मम्मा के लिए।
अपने बेटे के साथ मस्ती करते करते बात करते करते ना टाइम का बिल्कुल ही पता नहीं लगा कि कब 8:30 हो गए हैं। और मैंने देखा इधर, मैंने कहा ज़्यादा टाइम हो गया, तो मैंने यहाँ खाना बनाने की तैयारी करने लगी हूँ। वैसे तो मैं घिया छील रही थी, जब मैं उसको पढ़ा रही थी ना तभी मैं घिया छील रही थी, लेकिन उसका ध्यान ना मैं पढ़ने पे कम था, मेरे घिया छीलने पे ज़्यादा था। क्योंकि जब मैं उसको मतलब मैं घिया छील रही थी ना तो उसको बार बार ये ध्यान था कि मम्मा ये कैसे छील रही हो, मम्मी ये घिया को क्या बोलते हैं। तो मैंने फिर ना उसी वक्त तुरंत बंद कर दिया था घिया छीलना। मैंने कहा मैं बाद में छील लूँगी जब मैं इसको होमवर्क करवा लूँगी, क्योंकि ना उसके सामने मैं सोची थी कि मैं उसको होमवर्क भी करवाती रहूँगी और मैं मेरा ये भी काम हो जाएगा घिया छीलने का, तो इससे मेरा टाइम बच जाएगा। लेकिन मेरा टाइम तो और ज़्यादा मतलब बढ़ गया है, और मतलब काम ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैंने अब फटाफट से मैंने यहाँ पे छील रही हूँ घिया, और उसके बाद से मैं यहाँ पे सारे घिया को ना काट लूँगी। तो मैं चने की दाल में घिया बनाऊँगी, आज चना और लौकी बनाऊँगी। आप लोग के यहाँ पे क्या कहा जाता है घिया को? मेरे यहाँ पे घिया लौकी दोनों कहा जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आप लोग के यहाँ पे किस किस नाम से घिया को अलग तरीके से मतलब बोला जाता है। तो कुछ लोग ना अरहर की दाल में भी बनाते हैं, लेकिन मुझे ना अरहर की दाल में बिल्कुल पसंद नहीं आता, चने की दाल ही मुझे अच्छी लगती है। तो यहाँ पे ना मैं आपको बताऊँगी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। हालाँकि सबके यहाँ अलग अलग तरीके से बनता है, लेकिन मैं आज दिखाऊँगी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो मुझे ना कमेंट में ज़रूर बताना कि जो मैं खाना बनाती हूँ आप लोगों को पसंद आता है या नहीं आता। और मुझे कमेंट में ये भी आप लोग बताना कि क्या मेरा ब्लॉग आप लोग को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो मुझे कमेंट बताना है। इससे मुझे ये होता है कि आप लोग के कमेंट से ना मुझे ना बहुत खुशी मिलती है, सुकून मिलता है कि हाँ कोई तो है और कोई है साथ में पढ़ने वाला, और जो सपोर्ट मिलता है ना मुझे बहुत खुशी होती है आप लोग के कमेंट से। मैं सच बोल रही हूँ, मुझे ना हर दिन एक ना नया मतलब बनाने को मिलता है कि नहीं मैं बनाऊँगी, ज़रूर बनाऊँगी। तो यहाँ पे ना मैंने ना तेल में सबसे पहले जीरा डाल दिया और हींग डाल दिया था, और उसके बाद कड़ी पत्ता और प्याज डाल दिया मैंने उसके बाद। और प्याज में मैंने ना ये लहसुन और जो अदरक है ना उसको मैंने कूट लिया था, वो मैंने ऐसे ही डाल दिया था। तो उसके बाद से ये अच्छे से प्याज व्याज भुन गया था ना लहसुन, तो मैंने फिर टमाटर भी डाल दिया था, साथ ही साथ 2 टमाटर डाले थे। टमाटर डालने के बाद इसी में मैं नमक डाल दूँगी, मसाले भी डाल दूँगी, क्योंकि ना फिर मसालों में ना अच्छे से टमाटर और सब कुछ अच्छे से भुन जाएगा ना तो मैं घिया डाल दूंगी। सबसे पहले ना मैं घिया ही डालूंगी, चना मैं बाद में डालती हूँ, क्योंकि घिया को ना थोड़ा पहले डालने से ना मैं हल्का सा मतलब गला लेती हूँ उसको पहले घिया को, क्योंकि अगर एक साथ डालेंगे ना तो फिर ना घिया गलता नहीं है, और जब सीटी लगती है ना तो घिया फिर ऐसे ही रह जाते हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते। इसलिए ना मैं थोड़ी देर ना घिया को ना पहले अच्छे से भून के जरा मतलब गला लेती हूँ, ताकि थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं ना, उसके बाद ही मैं चना डालती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ना घिया हो गया सॉफ्ट मेरा, तो यहाँ मैंने चना डाल दिया है, और साथ ही साथ मैं पानी भी ऐड कर दूँगी, और बस इसको बनने के लिए रख दूँगी। तो कुछ नहीं, अब इसमें कम से कम 5-6 सीटी लगेगा, क्योंकि इसको ना बनने में टाइम लगता है, क्योंकि इसमें चना होता है ना, चना बहुत देर में गलता है इस वजह से। तो अब ये एक तरफ अपना बनता रहेगा। देख सकते हो गाइस ना मेरे हस्बैंड आ गए हैं, और ना मैं चुपके से वीडियो बना रही हूँ। वो ऑफिस से आते हैं ना, उनको कोई मतलब नहीं होता मुझसे या बच्चे से, वो अपना आते ही सिर्फ पीने बैठ जाते हैं। और ना मैं रोज़ रोज़ ये चीज़ देख देख के ना मैं कितने साल से ना तिल तिल अंदर मर रही हूँ, और इतनी टेंशन इतनी परेशान में रहती हूँ ना, मेरा कहीं भी मैं क्या बताऊँ। मैं ना इतनी परेशान इतनी रहती हूँ ना, रोती हूँ मैं, मतलब रोज़ रोती हूँ, ऐसा कोई दिन नहीं जाता मेरा रोया हुआ या बिना कलेश लड़ाई करा हुआ। लेकिन ना मैं बहुत हार चुकी हूँ अपनी ज़िंदगी से, थक चुकी हूँ अपनी ज़िंदगी से। मैं अब अपने आप को ही समझा लेती हूँ, क्योंकि वो तो नहीं समझ सकते, लेकिन मैं अपने आप को ही समझा लेती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी बच्चे की शक्ल देख के ना उसी की शक्ल देख के मैं जीती हूँ, उसी के सहारे जीती हूँ। और ना मैं पल पल मतलब ना मुझे इतना एहसास होता है ना बार बार कि मैंने लव मैरिज की इतनी बड़ी सज़ा मुझे भुगतने को मिल रही है। मैंने ये नहीं सोचा था, क्योंकि मैंने अपने पैरों पे ना खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। ना ही मैं ये करती लव मैरिज, और ना ही मेरे साथ ये सब होता, और मैं अब कुछ कर भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे अपने बच्चे के खातिर ये सब ना सहना पड़ता है। और मैं क्या बोलूँ, मैं बस कुछ नहीं कह सकती। मैं रो कलेश और रो के ही मेरा दिन निकलता है। बस जैसे तैसे मैं अपना ना ब्लॉग बनाती हूँ, और बस आज का ब्लॉग गाइस मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप मेरा ब्लॉग आज का पसंद है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर करना। बहुत सारा प्यार